जब वहाँ गए मेरे यहाँ मतलब बुरा मानते हैं ना शादी के पहले बनाने में वीडियो, तब हम अपने ससुराल गए तो 3 साल हो गए। जब हमें बच्चे उच्चे हो गए तब हम अपने पति से बोले तो बोले बनाओ, तो बनाने लगे। अकेले महफिलिया में करबई कमाल हो, अकेले महफिलिया तुझे बार मोरे जेठवा जी आई, उनका तखे दब जैसे, उनका तखे दब जैसे मर कहवा साड़ हो, अकेले महफिलिया में करबई कमाल हो, अकेले महफिलिया में। वजह से बोले नहीं, पता नहीं करने देंगे कि नहीं। जब बच्चे पैदा हो गए उसके बाद हम बोले। भैया 3 साल हो गया, हम जिससे मांगे भी थे वो दिए भी नहीं सपोर्ट हमें, बाकी किसी से मांगे भी नहीं थे ज़्यादा। 1-2 लोग से कहे थे, वो लोग करने से मना कर दिए थे। और वंदना दुबे दीदी के तब हम जानते हैं जब से वो गाना गाई थी, आई महंगाई के जमाना बलम जरा जम के कमाना। अच्छे बताइए, वंदना दीदी से आप जब मिली, वंदना दुबे से आपको कैसा लगा? हम स्टार से मिल रहे हैं, वंदना दुबे हमको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, किस तरीके से आपसे व्यवहार किए? नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी को स्वागत करता हूँ इस क्लिक के प्यार में। तो अभी फ़िलहाल हम जौनपुर के महाराजगंज में हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पे आदमी से ज़्यादा महिलाएं ट्रेंड कर रही हैं। कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर, कोई लोकगीत गाकर, कोई कॉमेडी वीडियो बनाकर। तो आज हमारे साथ एक भाभी जी जुड़ी हैं जो बहुत ही प्यारा गीत गाती हैं और शॉर्ट वीडियो भी बनाती हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि यूट्यूब पे आने का कारण क्या है और घर का कितना सपोर्ट मिला और क्या क्या करती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है भाभी जी आपका। थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना तिवारी। अच्छा, यूट्यूब पे आप कब से काम कर रही हैं? आज 3रा साल हो गया। तीसरा साल हो गया। हाँ। अच्छा, शादी आपका कब हुआ? मेरा शादी 2015 में हुई ना। 2015 में। 2015 में। हाँ। किस टाइप की वीडियो आप बनाती हैं? हम शॉर्ट बनाते हैं, लॉन्ग बनाते हैं गाना गा के। शॉर्ट, लॉन्ग और गाना भी गा के बनाती हैं। गाना किस टाइप गाती हैं? भोजपुरी गाती हैं कि अवधी गाती हैं? नहीं, अवधी भाषा में। अवधी भाषा। मैं चाहता हूँ। और शॉर्ट वीडियो किस टाइप बनाती हैं आप? शॉर्ट वीडियो चाहे जो गाना रहे, भोजपुरी चाहे जिस पे उसी बना लेते हैं, जो अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए आपका चैनल का नाम क्या है? रिंकू तिवारी महाकाल एंड ग्रुप। कितना सब्सक्राइबर है? 33,000। 33,000। हाँ। और आपके सबसे ज़्यादा वीडियो कौन सा चला था? शॉर्ट वीडियो चला है कि बड़ा वीडियो? शॉर्ट वीडियो। कितना चला हुआ है लमसम? 2.7 मिलियन। 2.7 मिलियन। हाँ। शॉर्ट वीडियो पे। हाँ। देख लीजिए भाई, 2.7 मिलियन, आदमी से ज़्यादा। अच्छा भैया क्या करते हैं भाभी? वो इलेक्ट्रीशियन है। अच्छा। काम करते हैं। अच्छा, आप जब यूट्यूब पे काम कर रही हैं तो भैया कुछ नहीं बोलते? नहीं भैया, उनका तो बहुत प्यार है, बहुत सपोर्ट है। अच्छा। शुरू से। और घर वाले क्या बोलते हैं कि हाँ यूट्यूब पे मत काम किए, बेइज्जती होगा, ये होगा, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। गांव वाले भी बोलते हैं कि ऐसा काम करोगे हमारे घर के और ख़ानदान की बदनामी होगी। क्या कहते हैं गांव वाले? अब थोड़ा बहुत तो मान लो हम गांव में रहते नहीं, फिलहाल शहर में रहते हैं कानपुर। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर तो आदमी बोलता है, उसका केयर हम नहीं करते किसी बात का। अच्छा, बाकी अपने काम पर फोकस करते ज़्यादा। ससुराल और नैहर वाले सब सपोर्ट करते हैं? हाँ हाँ, सब सपोर्ट करते हैं। कोई कुछ बोलता भी है तो हम ध्यान नहीं देते, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। वाह। मैं चाहता हूँ पहले भाभी आप कोई गाना सुनाइए, तो उसके बाद तब बातचीत होता है आपसे। सुनिए, अवधी भाषा में एक झूमर गीत, बहुत चुटकुला प्यारा गीत है। चुटकुला प्यारा, क्या बात है? अकेले महफिलिया में करबई कमाल हो, अकेले महफिलिया में पहली पहली बार मोरे ससुर जे आई, पहली बार मोरे ससुर जे आई, उनका तकूटब जैसे, उनका तकूटब जैसे ओखरी में धान हो, अकेले महफिलिया में करबई कमाल हो, अकेले महफिलिया में दूजे बार मोरे जेठवा जी आई, दूजे बार मोरे जेठवा जी आई, उनका तखे दब जैसे, उनका तखे दब जैसे मर कहवा साड़ हो, अकेले महफिलिया में करबई कमाल हो, अकेले महफिलिया में तीजे बार मोरे देवरा जी आई, तीजे बार मोरे देवरा जी आई,
उनका त खेदब जैसे उनका त खेदब जैसे लड़ियावा सियार हो अकेले महफिलिया में करबई कमाल हो अकेले महफिलिया में चौथे चौथे बार मोरे सैया जी आई चौथे बार मोरे सैया जी आई उनका त पूजब जैसे उनका त पूजब जैसे शिव भगवान हो अकेले महफिलिया करबई कमाल हो अकेले महफिलिया में। क्या बात है। तो दोस्तों अभी हमने भाभी से एक ही गाना गवाया और इनका बहुत सारा गाना सुनने के लिए विवाह गीत, गारी गीत, पारंपरिक बहुत सारा गीत है। इनके चैनल पे जाइए, आप लोग देखिए। एक बार फिर अपने चैनल का नाम बता दीजिए भाभी। रिंकू तिवारी महाकाल एंड ग्रुप। अच्छा ये बताइए भाभी, देख के आप किसको देख के आए यूट्यूब लाइन पे, किसको देख के आए और वीडियो बनाना शुरू कर दी? हम शुरू से स्कूल जाते थे तो हमको गाना पसंद था। अच्छा, तब अपने जब शादी नहीं हुआ था तब से? हाँ, गाना पसंद था, लेकिन हम इस लाइन में काम नहीं करते थे। अच्छा, जब आप स्कूल में जाते थे गाना वाना गाते थे कि नहीं? हाँ, गाना वाना गाते थे। टीचर सम्मानित? हाँ, सब सम्मान करते थे और पहली बार हम ही बुलाए जाते थे सबसे पहले। अच्छा। हाँ, मेरा हाई स्कूल था तो उसमें भी मतलब चाहे जब भी गवाया जाए पहले हम ही बुलाए जाए थे। जब वहाँ गए मेरे यहाँ मतलब बुरा मानते हैं ना शादी के पहले बनाने में वीडियो, तब हम अपने ससुराल गए तो 3 साल हो गए। जब हमें बच्चे उच्चे हो गए तब हम अपने पति से बोले तो बोले बनाओ तो बनाने लगे। अच्छा, जब पहली बार आप शादी हुआ तो घर वाले से नहीं बोले कि हम कोई चैनल भी बना लें कि हाँ मम्मी इस समय सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वायरल हो रहे हैं और गाना गा के कर वायरल हो रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? पारंपरिक गीत गा कर हम थोड़ा अश्लील के साथ बना रहे हैं, अश्लील थोड़ा बना रहे हैं, अच्छा गाना बना रहे हैं ना। सही है, लेकिन हम किसी से बोले नहीं थे, डर की वजह से इन्हीं से बोले थे। ये बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा इच्छा है तो तुम बनाओ। अच्छा, जैसे कि भैया से बोले कि 3 साल बाद बोले? हाँ, जब बच्चे पैदा हो गए सब। अच्छा, दोनों। इसके पहले आप बोले होते तब अब पता नहीं कहाँ होती। हाँ, इसीलिए हम डर की वजह से बोले नहीं, पता नहीं करने देंगे कि नहीं। जब बच्चे पैदा हो गए उसके बाद हम बोले। अच्छा, ये बताइए भाभी जी, आप इस लाइन में बहुत सारे विवाद होता है, मतलब किसी का कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता है। आप किसी से सपोर्ट मांगने गई थी और जो हेल्प किए हो या ना किए हो, ऐसे कोई है? मैं चाहूँगा नाम मत बताइए, लेकिन गई थी कि नहीं? भैया 3 साल हो गया, हम जिससे मांगे भी थे वो दिए भी नहीं सपोर्ट हमें। बाकी किसी से मांगे भी नहीं थे ज़्यादा, 1-2 लोग से कहे थे, वो लोग करने से मना कर दिए थे। उसके बाद हम अब आज मतलब जब आए हैं तो आप इंटरव्यू लिए और 2 लोग से मिले भी हम। हाँ, 2 लोग के चैनल में गाना गाए और अपने चैनल में भी डालेंगे, उनके चैनल में भी डाले हैं बस। अच्छा। हाँ। अच्छा, जैसे लोग से जब मिलने जाते हैं कोई, जैसे कि बड़े बड़े स्टार से आप कितने लोग मिली हैं अभी तक? अभी तक हम 3 ही लोग से मिले हैं। किसे किसे? एक आपसे मिले हैं जी, और एक मंजू मोहनी दीदी से जी, और एक वंदना दुबे दीदी से, अर्चना दुबे दीदी से। वंदना अर्चना दुबे का आप गाना देखती हैं नहीं? हाँ, बहुत तेज। मंजू मोहनी के? उनका भी देखते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, मंजू मोहनी के आप कब जानती हैं? मंजू मोहनी के हम जानते हैं जब से शीतला माता निकली थी। अच्छा, गणेशपुर में, तब से वायरल हुई, तभी से हम जानते हैं उनको। क्या बात है। वंदना दुबे दीदी के तब हम जानते हैं जब से वो गाना गाई थी, आई महंगाई के जमाना बलम जरा जम के कमाना, तब से जानते हैं। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, वंदना दीदी से आप जब मिली, वंदना दुबे से, आपको कैसा लगा? हम स्टार से मिल रहे हैं कि और हमको महसूस होगा कि वंदना दुबे हमको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगी? किस तरीके से आपसे व्यवहार किए जब मिलने के बाद? पहले तो बाहर से हमें डर लग रहा था, रास्ते में भी डर लग रहा था। उसके बाद अंदर गए तो उनका प्यार देख के एकदम घर के फैमिली जैसे लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और अच्छे से पेश भी आई, गाना भी बनवाई और फ़ोटो भी खिंचाई, हर चीज़ की। आप जब गए थे, आज संडे था, आज स्टूडियो पर लाइन लमसम लगा होगा, कम से कम 10-20 औरतें आई होंगी ज़रूर। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने कहा बहुत दूर से आए हैं दीदी, आपके वजह से रुके नहीं, हम चले जाते, पहले मेरा बना दो, तो मेरा बना दी, उसके बाद सब लोग को बनाई। हमने अपना मोबाइल पहले दे दिया। क्या बात है। वंदना दुबे एक ऐसे इंसान है कि वो किसी भी हो जाओ, छोट जिसका एक भी सब्सक्राइबर हो ना, उसका भी सपोर्ट करती है वंदना दुबे ना भाभी? हाँ, सही है, सबका करती हैं। ये बात नहीं मतलब कोई घुस ले, कोई कुछ ले, ऐसा बात नहीं है। अपने मन से करती हैं, जैसे मतलब एकदम जैसे घर का फैमिली रहता है उसी हिसाब से रहती हैं। आज रिकॉर्ड है, हर संडे को टाइम देती हैं, जाओ कहीं भी से, लखनऊ दिल्ली से दूर दूर से आते हैं उनसे मिलने के लिए और अपने चैनल के बारे में बताने के लिए, गाना गवाने के लिए। इंटरव्यू कहाँ से लोग आते हैं मिलने के लिए, इंटरव्यू देती है। एक समय ऐसा था जब उनका गाना चोरी हो गया था, प्रधान जी धमकी दिए थे, उस पर जहाँ लोग परेशान हो गए थे इंटरव्यू देते देते, लेकिन तब भी हारी नहीं, लेकिन सपोर्ट करती हैं और हर संडे के मौका देती हैं। क्या भाभी, क्या कहा चाहता हूँ? हाँ, सही है, हर संडे को मौका देती हैं, चाहे जितनी औरतें आती हैं सबको सपोर्ट करती हैं, सब में वीडियो बनाती हैं।
एकदम फैमिली जैसे 3 लोग से हम मिले, एकदम फैमिली जैसे व्यवहार सबका है। हमसे मिलकर कैसा लगा था? आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी एकदम फैमिली तो जैसे। मैं चाहता हूँ कुछ मोदी योगी जी के ऊपर कोई गीत हो, सुना दीजिए। लाल टोपी वाला बंदा निकलो बाहर, लाल टोपी वाला जब से चढ़ा काला कोट तब से बढ़ गया है रोब, जब से चढ़ा काला कोट तब से बढ़ गया रोब, उनका रोब झाड़ेंगे मोदी जी। लाल टोपी वाला बंदा निकलो बाहर, लाल टोपी वाला। क्या बात है। अभी हम बता दें भाभी का चैनल 33,000 सब्सक्राइबर है और वीडियो जान लो उनका मिलियन। हमने जब इनका चैनल विजिट किया, इनका 3 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन ऐसा करके वीडियो बहुत सारा, कई वीडियो का 5 लाख 7 लाख बहुत सारा वीडियो का है। लेकिन थोड़ा सा जानकारी न होने की वजह से चैनल मोनेटाइजेशन नहीं है और इनका मोनेटाइजेशन अप्लाई कहीं दे दिया था आज 4-5 महीने पहले ना भाभी? हाँ सही है, लेकिन हमको पता नहीं था भैया, कोई बताने वाले भी नहीं थे। आज भाभी ने फ़ोन किया कि भैया आप आइए हमारा चैनल देखिए, और वीडियो देखती थी तो बोले हमके ठीक है भाभी मिलते हैं आपसे, और मिलके बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हम जब इनका चैनल देखे तो इनका 11 महीने पहले वीडियो चल चुका था 3-3, 4-4 मिलियन, लेकिन मोनेटाइजेशन अप्लाई आ गया था, नहीं अप्लाई किए। लेकिन अब भाभी खुद मेहनत करेंगी और मोनेटाइजेशन फिर करवाएंगे। क्या भाभी? हाँ सही है, अब हम मेहनत करेंगे फिर करवाएंगे मोनेटाइजेशन। और ये बहुत लोग कहते हैं भैया हमारा वीडियो, हमारे चैनल में मोनेटाइजेशन हुआ, पैसा नहीं है। आप लोग मेहनत करिए और उसमें टाइम दिया रहता है। शॉर्ट वीडियो पे 90 दिन और लॉन्ग वीडियो पे 1 साल 4000 वॉच टाइम। आपको 1 साल में 4000 घंटा पूरा करना है। हाँ। तो जाते जाते मैं चाहता हूँ कुछ एक चटकुल्ला गीत या मज़ेदार गीत सुना दीजिए, या एक दहेज गीत गा दें एकदम पूरा, जो बेटी को जलाया उलाया जाता है शादी होने पे जी, तो उसी पर के। जरूर मैं चाहता हूँ ऐसा गीत आप ज़रूर सुनाइए, क्योंकि इस समय दहेज वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिसको, बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिसको, वही आज बेटी जलाई गई है, वही आज बेटी जलाई गई है। गरीबों को है प्रभु गरीबी न देना, गरीबों को है प्रभु गरीबी न देना, गरीबी जो देना सो बेटी न देना, गरीबी जो देना सो बेटी न देना, वही आज बेटी जलाई गई है, वही आज बेटी जलाई गई है। बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिसको, बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिसको, वही आज बेटी जलाई गई है, वही आज बेटी जलाई गई है। क्या बात है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बेटी विवाह की जाते जाते क्या कहना चाहते हैं दर्शक से, हमारे ऑडियंस से? मैं यही कहूँगी दोस्तों की जैसे सब लोग का चैनल आप लोग देख रहे हैं, प्यार दुलार दे रहे हैं, वैसे मेरे चैनल का आप लोग देखिए, प्यार दुलार दीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। और मेरे चैनल का नाम है रिंकू तिवारी महाकाल एंड ग्रुप। प्लीज़ भाई मेरे चैनल का देखिएगा ज़रूर और सपोर्ट ज़रूर करिए, भैया से मिलिए। तो दोस्तों भाभी का चैनल आप लोग जाइए, विजिट करिए और देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम, बाय बाय।